जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं बताऊंगी कि गुरु जी ने संगत को शिव पुराण पढ़ने के लिए क्यों कहा था। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी संगत जी, इसलिए आप सब पूरा सत्संग शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से और बहुत भक्ति भाव से सुने संगत जी। संगत जी, आप सबको पता है शिव भक्त अपने शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के जतन प्रयत्न करते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल उनके नाम का स्मरण ही पर्याप्त है। शिव पुराण में भी लिखा है, अगर हमें शिव को प्रसन्न करना है तो उनके नाम का जप और शिव पुराण का पाठ ही काफ़ी है। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा कहा था कि अगर आप रोज एक शिव पुराण का अध्याय नहीं पढ़ सकते तो एक पेज ही पढ़ लो, पर शिव पुराण रोज पढ़ें। हमारे गुरुजी ने 14 पुराणों में से शिव पुराण को ही सबसे कल्याणकारी क्यों बताया संगत जी। गुरुजी ने अपने वचनों में भी शिव पुराण को एक विशेष स्थान दिया था, क्योंकि शिव पुराण में सभी दुखों और पापों से मुक्ति का रास्ता बताया है। गुरुजी जानते थे कि शिव पुराण ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे जानने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगत जी, बहुत से संगत शिव पुराण को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह ही समझ के पढ़ती है। गुरुजी ने अपनी संगत को इसलिए शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा था कि जिससे उनके सभी जन्मों के पूर्व पाप कर्म समाप्त हो सके। पाप समाप्त होते ही संगत जी, मनुष्य संसार के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होने लगता है। यह गुरुजी जान गए थे और सभी कार्य संपन्न भी होने लगते हैं, जिससे कभी पूरे होने की हमें आस ही नहीं होती। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें पंडितों के पास जाने के लिए मना करते थे और हमेशा कहते थे कि हमें कभी कोई स्टोन या पत्थर जो हम पहन लेते हैं वो नहीं पहनने चाहिए। और गुरुजी को यह भी समझ आ गया था, गुरुजी यह भी समझते थे कि कोई भी इसलिए हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए नहीं बताएगा, क्योंकि अगर हम शिव पुराण का पाठ कर लेंगे तो फिर हमें पंडितों के पास भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए गुरुजी ने हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए बार-बार कहा, क्योंकि उनको पता था कि महापुराण को पढ़ने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं और यह केवल मात्र कथाओं का संग्रह नहीं है। इस महापुराण में हर समस्या का समाधान दिया गया है। सुख समृद्धि, धन दौलत, वैभव और सौभाग्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संगत जी, सुख और मोक्ष का द्वार शिव पुराण का पाठ करने से हमें मिल सकता है। शिव पुराण का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शिव पुराण के पाठ से घर की नकारात्मकता भी दूर होती है। और शिव पुराण में ऐसे उपाय बताए गए हैं संगत जी कि जिससे जिनको संतान नहीं हो रही वह संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ शिव पुराण को पढ़ के। शिव पुराण ही ऐसा एक ज़रिया है जिससे कि हमें मोक्ष का द्वार प्राप्त हो सकता है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि महापुराण को पढ़ने से केवल शिव की कृपा ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि मनुष्य शिवलोक में जाने का अधिकारी भी बनता है। इसीलिए हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव ने हमें बार बार शिव पुराण को पढ़ने के लिए कहा। ऐसी मान्यताएं हैं संगत जी कि शिव पुराण पढ़ने वाले मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे यमराज के दूत नहीं लेने आते, बल्कि शिव के गण लेने आते हैं। इसलिए गुरुजी अपनी संगत को बार बार शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं। संगत जी, अब मैं आपको अपना एक सत्संग बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने किस प्रकार मुझे अपने साथ जोड़ने से पहले ही शिव पुराण पढ़ने के लिए दे दिया था, यानी कि अपने पास पहुँचने की एक सीढ़ी पे मुझे पहले ही चढ़ा दिया था। असल में संगत जी, मेरे हस्बैंड हैं कि एक दोस्त हैं, एक फ्रेंड हैं, उन्होंने शिव पुराण पूरा पढ़ लिया था, पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लिया था और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको शिव पुराण दे सकता हूँ? क्या आप इसे रोज़ पढ़ सकती हैं? और मैंने भी संगत जी खुशी-खुशी से स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं शुरू से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की और मुझे शुरू से ही मेरे फेवरेट भगवान भोलेनाथ रहे हैं। और इस प्रकार गुरुजी ने पहले ही मुझसे शिव पुराण का पाठ पढ़वाना शुरू कर दिया संगत जी। शिव पुराण के एक अध्याय में मैंने पढ़ा
पहले जब मैं असल में संगत जी गुरुजी के पास जाने से पहले मैं शिव पुराण 2-3 बार पढ़ चुकी थी संगत जी। लेकिन जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको शिव पुराण 1 बार पढ़ने में समझ आए, 2 बार पढ़ने में समझ आए या तीसरी बार में आए। पर हाँ, आप जब उसे बार-बार पढ़ेंगे, वो बार-बार पूरा कंप्लीट करके पढ़ेंगे तो आपको धीरे-धीरे वो समझ आने लगेगा। और सब संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी और जब मुझे ये पता चला कि गुरुजी के वचनों में है कि हमें शिव पुराण रोज़ पढ़ना चाहिए, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं तो पहले से ही मुझे तो गुरुजी ने शिव पुराण पढ़वा दिया है। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने शिव पुराण को फिर अच्छे से पढ़ना शुरू करा संगत जी। और उसमें मैंने एक अध्याय में जब यह लिखा देखा कि भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने जब पूछा कि कलयुग में आप अपने भक्तों का कल्याण कैसे करेंगे? तब हमारे भगवान शिव ने बोला कि मैं कलयुग में पृथ्वी पे गुरु रूप में जन्म लेकर अपने भक्तों का कल्याण करूँगा। संगत जी इसीलिए गुरु जी हमारे महाशिव हैं और उन्होंने गुरु रूप में जन्म लेके हमारा कल्याण किया। हमारा कल्याण करने के लिए वो आए और आप जानते हैं कि वो हमेशा हमारे गुरुजी अपने भक्तों को, अपनी संगत को, जिनसे वह प्रसन्न हो जाते थे, जिनसे खुश हो जाते थे, उनको वह यही कहते थे कि जा तेरा कल्याण कितना। तो इसीलिए संगत जी मेरा पूरा विश्वास उसी समय बन गया कि गुरुजी ही हमारे महाशिव हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे शिव पुराण का पाठ पहले से ही पढ़ने के लिए दे दिया था। हाँ, हो सकता है मेरी लाइफ में उस समय बहुत परेशानियाँ चल रही होंगी और गुरुजी ने मुझे वो शिव पुराण हाथ में पकड़ा दिया कि ले ये शिव पुराण पढ़ और धीरे-धीरे तू अपनी ज़िंदगी की सभी परेशानियों से, सभी समस्याओं से दूर होती जाएगी और ऐसा ही हुआ संगत जी। इसलिए मैं आप सबको बोलूँगी कि जैसा कि गुरुजी के वचन हैं, तो हम सबको शिव पुराण पढ़ना चाहिए। रोज़ हम नहीं पढ़ सकते पूरा अध्याय, तो हम 1 पेज ही पढ़ लें, लेकिन हम शिव पुराण को ज़रूर पढ़ें। तो बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपनी गुरुजी का हम महामंत्र करते हैं एक बारी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में जिसको भी आज का टॉपिक, आज का शिव पुराण की जानकारी अच्छी लगी हो तो वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी लिखिए और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपके पास आसानी से अच्छे-अच्छे सत्संग जल्दी से पहुंच सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।